हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कसम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेट जिसे बोला जाता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जिसे पेट बोला जाता है। तो हरियाणा में ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हरियाणा में किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी में हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो 2022 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो सेट का प्री का हो या मेंस का हो, दोनों यहाँ पे विद सोल्यूशन डिटेल के साथ यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी लेटेस्ट आंसर की के साथ। 2024 और 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रहने वाली है हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी के एक एक स्टूडेंट के लिए। तो ये बुक लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अदर आप हरियाणा के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो आप पहले सेट दीजिए। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है एक सेट है, देना पड़ेगा। इसके लिए ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करके बता दीजिए, इस सेट देना इंपॉर्टेंट है। आइए इस बुक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर और ई बुक स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। 195 इसका प्रिंट प्राइस है, नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 60 पेजेस की बुक रहने वाली है। पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर वेब वर्जन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी प्राइम बुक, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड्रॉइड आईफोन यूजर हैं, एप्पल स्टोर पर जाते हैं तो वाईसीटी प्राइम बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी अवेलेबल मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी अवेलेबल हो चुकी है बुक, वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। पेपर कौन कौन से मिलने वाले हैं, पेपर की जानकारी मैं आपको दे दूँ। देखिए, सेट ग्रुप डी का पेपर है जो आपका 22 अगस्त को हुआ, 22 अक्टूबर को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, 22 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हो गया, और फिर 21 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट और 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट, ये 4 पेपर आपको मिल गया है। फिर आपका सेट ग्रुप 56 मेंस, जो मेंस का एग्जाम है वो आपका 7 अगस्त को हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप 7 57 6 अगस्त को है जो आपका मिलने वाला है। तो ग्रुप 56 ग्रुप 57 के पेपर। इसके अलावा ग्रुप सी के 2022 के जो पेपर हैं, 6 नवंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में है। फिर ग्रुप सी के 5 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मिलने वाला है। तो ये सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो प्री और मेंस जो आपका रहने वाला है वो सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। इन सभी पेपर को पढ़िएगा, सेट का लेवल पता करिएगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस रहता है, किस सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वो सारी चीजें। और पूरी डिटेल अगर देखना चाहते हैं, ग्रुप डी का जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वांटिटी एबिलिटी का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कॉमन सिलेबस ग्रुप डी वालों का। ठीक है। और ग्रुप 57 का जो 10+2 का होता है एनी डिसिप्लिन में, वो मिल जाएगा। आपका सीजीएल लेवल का जो ग्रेजुएट लेवल का जो होता है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कितना वेटेज होगा, क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल के साथ हमने यहाँ पे सिलेबस भी दे दिए हैं। ये आपका लेटेस्ट जो पेपर अभी ग्रुप डी का जो हुआ था प्री का 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन में कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ में मिलने वाले हैं। पढ़ लेना ब्रदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन, रीजनिंग का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ह्यूमन बीइंग, अर्थवर्म, इंसेक्ट, फिश, यानी मनुष्य, केचुआ, कीट। तो मनुष्य में क्या है, श्वास नली है, केचुआ में फेफड़े, आपको मिलाना, सही मिलाना होगा। तो मछली में क्या होते हैं आपके कीट है, मनुष्य है, तो इसके आंसर आपको सही अनुमान मिलाना होगा। सही मिलान इस प्रकार है, मनुष्य में फेफड़े होते हैं, केचुआ सांस लेता है त्वचा से, कीट श्वसन नली से, मछली गिल्स क्लोव से लेती है। तो सही कोई सुमेलन है ही नहीं, तो इसका आंसर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। होता है, आयोग वालों से गलती होती रहती है, तभी तो सुधारने का पैसा लेते रहते हैं वो, बार बार 100 रुपये लगाओ, 150 रुपये लगाओ, 200 रुपये लगाओ। ठीक है। यहाँ पे सुमेलित का है, मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग या टिल्टिंग। क्या कहलाती है, मृदा को ढीला, जुताई, जिसे किसान करते हैं ना, खेत बोने से पहले पूरा खेत जोतते हैं, तो क्या उसे बोलते हैं इंग्लिश में टिलिंग बोला जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी में ही जैसे जुताई ने लिखा होता है हिंदी में ही टीलिंग लिख देता है हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का ध्यान दीजिएगा, इसलिए बाइलिंगुअल दी गई है। यूथ पब्लिकेशन इसलिए बाइलिंगुअल किताब लेकर आता है, जिससे आपको सारी चीजें का जानकारी आसानी से हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स गिव्स ब्लू बैक कलर विथ आयोडीन, एंड कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ साथ नीला काला रंग देता है, कौन सा देता है, आपका स्टार्च देता है। तो स्टार्च जब अवेलेबल रहेगा तो आयोडीन क्या होगा, नीला काला रंग देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन चीजों का ध्यान दीजिएगा। और
नजदीकी बुक स्टोर से ये बुक परचेज करिएगा। अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें 1200 से 1500 किताबें आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं। वो अगर 1 साल की लेते हैं तो लगभग 17 से 1800 किताबें हो जाएंगी। सभी बुक आप पढ़ सकते हैं मात्र एक ही सब्सक्रिप्शन पैकेज में, चाहे 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का कोई भी आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक रिव्यू के साथ। थैंक यू गाइज।